हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया। कक्षा 10 वालों के लिए सेंट्रल आइडिया कौन सा इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा सेंट्रल आइडिया, जिसमें आपको प्रश्न लिखा रहेगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 शब्दों में, यानी 50 वर्ड्स। ठीक है, 3 नंबर मिलेगा। 3 ऑप्शन दिया रहेगा, ए टाइगर इन द जू, बी नंबर डस्ट ऑफ स्नो, सी नंबर द ट्री। ठीक है, इसमें से आपको कौन कौन सा याद करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बहुत मतलब कि 3 मॉडल पेपर, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं 2024 से लेकर 25 तक पूरा मॉडल पेपर रखा हूँ। देख सकते हैं आप, टोटल 13 मॉडल पेपर है इस पीडीएफ में। और इसमें हर मॉडल पेपर में कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया आया है उसी का कॉपी करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इसमें देखिए सेंट्रल आइडिया आया है, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, उसके बाद फायर एंड आइस। ठीक है, और इसके बाद वाले सेंट्रल आइडिया हम लोग देख लेते हैं, उसमें भी आया होगा डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी सेंट्रल आइडिया को याद करिए, क्योंकि 2 दिन बाकी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसके लिए एक अलग से इमेज रखा हूँ, ये देखिए। हाँ, मैं आज ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया क्लास 10, 4 नंबर का लिखा हूँ लेकिन 3 नंबर का रहता है। तो पहला इम्पॉर्टेंट है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, आप इसको याद करिए, सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना तय है। और दूसरा भी डस्ट ऑफ स्नो, इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि ए टाइगर इन द जू 13 मॉडल पेपर में से 7 मॉडल पेपर में मिल चुका है। मैं अभी जो पीडीएफ दिखाया उसमें चाहे देख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो भी आपको याद करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है द फायर एंड आइस, आइस या फिर स्नो। ठीक है, द फायर एंड आइस, इसको आपको याद करना है। चौथा नंबर है द ट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद करना है ए टाइगर इन द जू, उसके बाद आपको याद करना है डस्ट ऑफ स्नो। 2 याद हो जाएगा। तो तीसरा आप चाहे फायर एंड द आइस याद कर लेना या फिर द ट्री। 3 और 4 नंबर में से एक आप याद कर लेना, लेकिन ये दोनों यानी कि पहला और दूसरा नंबर आपको याद करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका बुक में भी सेंट्रल आइडिया दिया है, और मैं वीडियो के लास्ट में एक पेज ऐड कर दूंगा जिसमें सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा। आप वहां से भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं वही सेंट्रल आइडिया शॉर्ट वीडियो में भी लिख के दे दूंगा। आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके उसको बार बार रट्टा मारिए, उसको याद करिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में सेंट्रल आइडिया आपको अपने से लिखना रहता है। हाँ, अगर सेंटर पर हो सकता है हेल्प कराएं बच्चों का, तो वो केवल बहुविकल्पी ही हेल्प कराएंगे, बाकी आपको स्वयं लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया के लिए ये वाला वीडियो मैं बनाया हूँ, 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा। इसी में आपको सेंट्रल आइडिया यही इम्पोर्टेंट 4 है, चारों में से एक तो आपको याद ही करना है, पहला नंबर दूसरा नंबर, और उसके बाद तीसरा या चौथा किसी मतलब कोई भी एक याद कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। सेंट्रल आइडिया के लिए ये वाला वीडियो इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हम लोग 4 लाइन का पोयम, हाँ इसमें एक और याद कर लीजिए। देखिए नीचे में लिखा भी हूँ कि 4 लाइन की पोयम कविता याद कर लो। 2 कविता याद करना 4-4 लाइन की, 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको 4 लाइन का कविता भी याद करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, पेपर में बताने वाला कोई नहीं होगा, और जितना याद करेंगे उतना ही आपका नंबर अच्छा खासा मिलेगा। तो ठीक है, कल फिर से वीडियो आएगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला वीडियो आने का इंतज़ार करो, और जब तक वीडियो ना आए तब तक इसको आप याद करते रहो। बस बाहर कहीं मत जाओ। अगर आपको बताने वाला कोई है आपके आसपास या फिर आपके टीचर, तो बहुत बढ़िया है, आप उनसे पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करिए। और लेकिन हाँ, यदि आपको
कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। बस इसी को आप पढ़ते रहिए और पेपर देने के बाद आइएगा तो बताइएगा पेपर कैसा गया, ठीक है। और ये सब वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को मैंने स्वयं पढ़ाया है कुछ दिन पहले, जो कॉलेज में मैं पढ़ाया हूँ, उन्हीं बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। क्वालिटी पे ध्यान मत देना, क्वांटिटी पे ध्यान देना, और वीडियो क्वालिटी पे नहीं, इससे ज़्यादा कंटेंट क्वालिटी पे, क्योंकि कंटेंट वही जो एग्ज़ाम में आएगा, यानी कि सवाल वही दूँगा जो एग्ज़ाम में आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और इंग्लिश वाले पेपर के दिन मैं सेंटर पे नहीं आऊँगा, आपको मैं मिलूँगा फिजिक्स वाले दिन, यानी कि 25 तारीख को मैं सेंटर पर आऊँगा, आपसे मिलूँगा। और तब तक के लिए बाय बाय।